नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक प्रोडक्ट अपना आता है डीकॉम 5B करके। ये सामान्यतः डीकम्पोजर प्रोडक्ट है जिसका उपयोग जो है किसान भाई करते हैं, लेकिन सर इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप किसानों को बताइए। नमस्ते। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब मतलब मान के चलो ये लौकी है, वहाँ पर टमाटर है, यहाँ पर बनाना है, ये प्लांट जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो प्लांट वेस्ट का फिर होता क्या है ज़्यादातर? जनरली जो है फार्मर जो है सर, जैसे ही फसल का लाइफ साइकिल पूरा होता है वो जड़ के ऊपर से उसके कटाई करके उसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं। अच्छा। तो वो प्लांट रेसिडुअल जो है उसको बाहर निकाला जाता है और कुछ किसान उसका यूज़ करते हैं, वरना उसका यूज़ जो है नहीं हो पाता है। नहीं, ज़्यादातर अभी देखा जाए तो जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एरेबल लैंड नहीं बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर लैंड हालांकि देखा जाए तो कम हो रही है, तो एक ही लैंड के ऊपर प्रेशर आता है कि एक ही फैमिली या एक ही परिवार से जो फसलें हैं उसको बार बार लिया जाता है। तो एक ही रूट जोन है या फिर एक ही तरीके का जो सॉइल प्रोफाइल है, वहाँ से न्यूट्रिएंट अपटेक चलता रहता है। तो अभी मान के चलो ये लौकी फसल है, वहाँ पर टमाटर का फसल है, तो ये फसलें अगर हम लोग बड़ी कर रही है तो खाद वाद डाल के उसको बड़ा कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एडेड लॉस है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है। अभी प्लांट वेस्ट में देखा जाए तो टमाटर हो गया, लौकी हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, इसमें 3.5% से लेके 4.5% तक नाइट्रोजन है जी सर, ऑर्गेनिक फॉर्मेट, जो कि मेजर न्यूट्रेंट है। हाँ, 4.5% तक। मतलब 1 मेट्रिक टन अगर हम लोग टमाटर का वेस्ट जमीन में गाड़ के उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उससे 35 किलो से लेके 48 किलो तक ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन मिलना है, 3.5 किलो से लेके 4.5 किलो तक उसमें से फास्फोरस मिलने वाला है जो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और उसमें से 35 किलो से लेके 40 किलो तक, मतलब 3.5% से लेके 4% तक पोटाश मिल रहा है। तो बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट वेस्टेज निकलता है। ठीक है, ये प्लांट वेस्टेज एक तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, सेकंड इसका वैल्यू क्या है कि आज जो भी खाद है, पोटाश हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये महंगी है। ठीक है, ये महंगी खाद हम लोग ज़मीन में जब गाड़ते हैं तो ज़मीन में गाड़ने के बाद इशू ये हो जाता है कि ये मिट्टी में बह जाती है, क्योंकि हमको पता है तो नहीं कि आज 5 किलो मान के चलो 0.050 दिए तो 24 घंटे में 5 किलो खत्म होने वाला है, ये कोई नहीं कह सकता। बारिश हमारे हाथ में नहीं है, भले इरिगेशन हमारे हाथ में, सॉइल प्रोफाइल हमको पूरा पता नहीं होता है। तो पोटाश जो है बहने वाली खाद है, मिट्टी में नीचे नीचे बहती जाती है, लीच आउट होता है बराबर। तो ये जो है ऑर्गेनिक मैटर जो ये जाएगा, ये ग्रीन मैन्योर के हिसाब से जाएगा। ये जाने से क्या होता है कि मिट्टी का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ता है, तो पोटाश को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, अमोनिकल फॉर्म वाला नाइट्रोजन को, और कुछ हद तक जिंक है, फास्फोरस है, और पीएच के लिए हाइड्रोजन जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ के रखने में काम करता है। तो मिट्टी का जो सर्वसाधारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मान के चलो 40 से 110 मिली इक्विवेलेंट है। वही ऑर्गेनिक मैटर का जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो 350 से लेके 550 मिली इक्विवेलेंट है प्रति 100 ग्राम। तो उसका 10 गुना 20 गुना उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट पकड़ के रखता है। ये बेनिफिट उससे मिलता है। मिट्टी साल दर साल अगर हम लोग एक ही टाइप का फसल ले रहे हैं तो मिट्टी थकती नहीं है, डिसीज और पेस्ट का प्रॉब्लम कम रहता है जब हम इसका यूज़ करते हैं। बिल्कुल, इसको प्लांट वेस्ट को आप, और प्लांट वेस्ट जमीन में गाड़ने के बाद आप डीकॉम 5B 1 किलो 1 एकड़ में चला सकते हो, और साथ ही में आप उसमें 200 ग्राम ट्राइकोविन, क्योंकि प्लांट वेस्ट है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ट्राइकोविन की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप उसके साथ में यूज कर सकते हैं। और रही बात जो गोबर खाद हम लोग डाल रहे हैं या फिर कुछ एनिमल वेस्ट लाए हैं, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए 10 मेट्रिक टन या फिर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली या पूरा एक ट्रक भर के जो भी गोबर खाद है उसको डिकम्पोज करने के लिए डीकॉम 5B 1 ही किलो पर्याप्त हो जाता है। सर ये डीकॉम 5B का उपयोग जो है, जैसे कि यहाँ पे केले की कटाई के बाद जो इसके वेस्ट निकलते हैं, हाँ, क्या उनमें हम कर सकते हैं? आप केले का जो भी वेस्ट निकलेगा उसको जब हम लोग रतून रखते हैं या फिर पहला प्लांट हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 1 एकड़ में 1 किलो डीकॉम 5B के हिसाब से, या फिर 15 लीटर के पंप में 150 ग्राम डीकॉम 5B डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से हेवी स्प्रे जिसको हम लोग कहते हैं वो कंडक्ट करने से 30-40 दिन में, और ये पूरा डिकम्पोजिशन 30-40 दिन में हो जाता है। सर आपने जैसे बताया 3 ट्राली खाद के लिए 1 पैकेट डीकॉम 5B की जरूरत पड़ती है, या 1 ट्रक भर के जो हमारे पास FIM या गोबर की खाद है उसके लिए। तो सर ये बताइए, क्या उसके साथ हम ट्राइकोविन का यूज कर सकते हैं? प्लांट वेस्ट अगर है तो आप ट्राइकोविन का जरूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और एनिमल वेस्ट है, मतलब प्लांट एक्सीटा, एनिमल एक्सीटा है, जैसे गोबर हो गया या फिर बकरी का वगैरह, पोल्ट्री का मैन्योर हो गया, इसको डिकम्पोज करते समय ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। आखिरी के 2 दिन में आप ट्राइको डाल दो तो वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। बहुत किसान चाहते हैं कि ट्राइकोडर्मा हम लोग इस्तेमाल करें तो उसको मल्टीप्लाई करें, तो गोबर खाद जब डिकम्पोज हो जाता है या फिर पोल्ट्री खाद डिकम्पोज हो जाता है, प्लांट वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसके आखिरी के 2 दिन में
आप ट्राइकोडर्मा डाल दो तो हीट भी नहीं रहेगी, अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और खेत में उसका बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल है, क्या इसके उपयोग के तरीकों को, जो खाद है ना FIM है, उसमें इसका उपयोग के तरीकों को आप जो है हाँ, अगर खेत में आप लोग इसको प्लांट वेस्ट को गाड़ रहे हैं जी मिक्स करके रोटा वगैरह, नहीं वो पहले खेत में कैसे करना है वो बता देता हूँ। कर रहे तो आप ड्रिप से इसको चला सकते हो। सेकंडली अगर आपके यहाँ पे हिप बना हुआ है जी सर, तो वो 1.5 मीटर से ऊपर, मतलब 5 फीट से ऊपर उसका हाइट नहीं होना चाहिए, 6 फीट उसका विड्थ होना चाहिए, उससे लंबा विड्थ नहीं होना चाहिए। लंबाई कितनी भी रहे जी सर, उसके ऊपर आपने दे दिया, उसके ऊपर हल्का हल्का पानी डालना है, गीला करना है। इतना नहीं गीला करना है कि नीचे से पानी बह के आ जाए, लेकिन उसको गीला करना है। उसके ऊपर बाम्बू से छेद कर दो जगह जगह पे। 1 किलो डीकॉम 5 भी 500 या 200 से लेके 500 लीटर पानी में डिसॉल्व कर लो 10 टन मटेरियल के लिए, और उसके ऊपर उसको छिड़काव करो, और जहाँ जहाँ पे बाम्बू से हम लोगों ने छेद किए उसमें एक एक मग्गा वो डाल दो। तो जितना उसका कांटेक्ट रहेगा उतना वो जल्दी डिकम्पोज होगा, लेकिन ज़्यादातर 30 से 40 दिनों में ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। धन्यवाद सर। डीकॉम चलाने के बाद एक सवाल है, जैसे ड्रिप से चला दिया उसके बाद हम लोग कोई भी प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उसको इफेक्ट तो नहीं करेगा? नहीं, वो सैप्रोफाइटिक है, मरी हुई चीज को ही खाएगा। अगर रूट जिंदा है, प्लांट जिंदा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लगाएंगे तो उसको सीड अगर लगाएंगे तो उसको पहले जर्मिनेट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही चलाइए। ना वो सीड को भी हाँ कंपोस्ट कर देगा? नहीं करेगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना है, रिस्क रहता है। तो क्योंकि वो सैप्रोफाइटिक है तो जो मरी हुई चीज़ है उसी को उसके ऊपर वो उपजीविका करता है, उसी वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बन जाता है, और मिट्टी का भुरभुरापन है या फिर बाकी जो समस्या है, न्यूट्रिएंट जो महंगा यूज़ कर रहे हैं उसको पकड़ के रखने का काम करेगा, सॉइल का हेल्थ सुधरेगा।